हेलो दोस्तों, अगर आप भी चार्ट में सपोर्ट रेसिस्टेंस मार करते हैं लेकिन मार्केट उस सपोर्ट और रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं करता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एक सिंपल सा एक आसान सा सपोर्ट रेसिस्टेंस मार करने का सीक्रेट ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि मैं खुद भी यूज करता हूं। सपोर्ट रेसिस्टेंस मार करने का सही तरीका क्या है, किस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करता है, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आगे आने वाली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा सपोर्ट रेसिस्टेंस कोई एक लाइन नहीं होती है, इतना आप ध्यान रखिए। क्या सपोर्ट रेसिस्टेंस कोई एक लाइन नहीं होती है? ऐसा बहुत सारे ट्रेडर होते हैं ना, ऐसा करके लाइन ड्रॉ कर देते हैं, भाई ये एक रेसिस्टेंस हो गया, सपोर्ट यहां पे मार कर लेंगे, ऐसा करके ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसा करके कभी एक सपोर्ट रेसिस्टेंस लाइन नहीं होती, इतना आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर आप एक लाइन मार करेंगे तो इस लाइन को मार्केट यहां से देखो सपोर्ट तो लिया, अच्छी बात है, यहां भी सपोर्ट लिया, बट यहां पे ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन के बाद देखो इंस्टेंट यहां से बुलिशनेस शो किया। ठीक है, तो यहां पे तो आपका ब्रेकडाउन हो गया ना सर। ठीक है, तो ये यहां पे कभी सपोर्ट रेसिस्टेंस लाइन मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता, उसको ब्रेकडाउन, जैसे कि आप यहां पे देखिएगा, ये देखिए यहां पे क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, बट इसके बाद भी तो यहां पे फॉल कर दिया ना। तो इसलिए सपोर्ट रेसिस्टेंस कभी एक लाइन नहीं होती, सपोर्ट रेसिस्टेंस पूरा एक एरिया होता है। तो कैसे एरिया को मार करना होता है, चलिए समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहां पे मैं आपको एक डाउन ट्रेंड में दिखाना चाहूंगा। यहां पे देखिए मार्केट का एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई यहां पे बना रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो लोअर लो लगा। अब यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है तो हमें किस तरीके से रेसिस्टेंस को मार करना होता है। क्योंकि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो लोअर लो लगाने के बाद जैसे ही मार्केट एक लोअर हाई लगाने आए तभी तो यहां से हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखना है ना। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट लोअर लो लगाता है यहीं पे शॉर्ट करते हैं और इसके बाद मार्केट यहां पे एक हाई लगा देता है, फिर बोलते हैं कि मार्केट में जहां मैं एंट्री करता हूं मार्केट वहीं से बुलिशनेस शो करता है। ठीक है, जहां से भी मैं ट्रेड बनाता हूं वहीं से नेगेटिव जाना स्टार्ट करता। तो सर आप गलत जगह एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, अब आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस मार करना सीख गए तो आप सही जगह ट्रेड प्लेस करना भी सीख जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगा आपको इस वीडियो से। तो देखो मैं खुद भी कैसे मार करता हूं, जो एक सीक्रेट तरीका है ना वो आपको यहां पे मिलने वाला है। यहां पे मैं आपको एक रेसिस्टेंस मार करके दिखाना चाहूंगा। अगर यहां पे मैं एक रेसिस्टेंस मार करूं तो सिंपल मुझे यहां पे ये जो रेड कैंडल आप देख पा रहे हैं, इस रेड कैंडल का हाई पकड़ना है एंड रेड कैंडल का लो पकड़ना है। पूरा कैंडल मुझे यहां पे मार कर लेना है। ठीक है, अब ये कैसे मार कर रहा हूं मैं वो भी यहां पे दिखा देता हूं, क्योंकि कुछ बिगनर ट्रेडर होंगे तो उनको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। देखो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में जैसे ही आप जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू में आप जाएंगे तो किसी भी चार्ट में हर एक जगह आपको मिल जाएगा। यहां पे देखिए ये कुछ टूल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही आप यहां पे जाएंगे तो आपको ये एक रेक्टेंगल करके देखने को मिल जाएगा। यहां पे आप इसको मार कर लीजिए, देखो ये रेक्टेंगल है ना, तो ये मैंने यहां पे मार किया। अब ये रेक्टेंगल की मदद से आप पूरी कैंडल को मार कर लीजिएगा। अब प्रीवियस टाइम देखो आप इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है क्या, तो यस मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद बुलिशनेस यहां पे शो किया, इसके बाद देखो अगेन यहां से सपोर्ट लिया, फिर यहां पे मार्केट ने इस कैंडल के अंदर जो हमने यहां पे एक कैंडल को मार किया है, इस रेंज में ही मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। और जैसे मैं आपसे हमेशा बोलता हूं, जिस लेवल को, जिस एरिया को मार्केट मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है उस एरिया पे नेक्स्ट टाइम आने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है। और आगे जैसे ही आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो देखो मार्केट फिर इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करेगा, परफेक्ट इस एरिया को रिस्पेक्ट करेगा। देखो ठीक है, और देखो फिर यहीं से मार्केट ने फॉल किया है। तो ऐसा करके हमें एक कैंडल मार करना होता है, एक कैंडल देखना होता है जिसके अंदर मार्केट ने मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया हो, होल्ड किया हो उस एरिया को। ठीक है, आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार में आपको समझ नहीं आएगा बट आगे भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पे लाइव मार्केट में ये हमें कैसे आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी कैंडल को मार्केट मैक्सिमम टाइम रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो वो हम कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करें, तो दोस्तों बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। देखो अब यहाँ पे मैं आपको सपोर्ट मार कर, ये क्या था हमारा एक रेसिस्टेंस
रेजिस्टेंस था जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लगा रहा था, तो ये एक डाउन ट्रेंड था। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया और इसके बाद यहाँ पे देखिए हायर हाई हायर लो हायर हाई जैसा बनाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये अभी एक अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो चुका है जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है। अप ट्रेंड में बाय का सेटअप देखने के लिए एक सपोर्ट एरिया को मार्क करना होता है। तो यहाँ पे कौन सा सपोर्ट दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, कैसे मार्क करेंगे, तो यहाँ पे जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये पूरा एक एरिया हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। रेड कैंडल का हाई टू लो मैंने मार्क कर लिया और देखो इसको प्रीवियस टाइम भी मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है और आगे के लिए भी आप देखो काफी अच्छा रिस्पेक्ट किया है। तो यहाँ पे ये हमारा एक काफी शानदार सा वैलिड सपोर्ट एरिया निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये एक पूरा एरिया ऐसे करके मैं यहाँ पे मार्क करता हूं। अब जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगा, जब भी मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लेने अगर आता है तो फिर यहाँ पे हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट सपोर्ट लेने के बाद फिर नया हाई बनाए। चलिए यहाँ पे देखते हैं मार्केट आता है क्या इस लेवल। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लाइव मार्केट में कैसे हमें यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस को मार्क करना होता है, वो मैं यहाँ से आपको लाइव दिखाना चाह रहा हूँ। तो देखिए आप मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करता है। देखो मार्केट इस लेवल के अंदर आया, जैसे कि यहाँ पे पूरा एरिया जो कैंडल था ना, रेड कैंडल का हाई लो हमने मार्क कर लिया, पूरा एरिया परफेक्ट निकल के आ गया। अब इस एरिया को मार्केट ने देखो टाइम स्पेंड किया है, सपोर्ट लिया है, देखो कितना टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही इससे बाहर निकला, देखो यहाँ से गैप के साथ ऊपर गया, इसके बाद अगेन मार्केट आया हमारे सपोर्ट एरिया पर, सपोर्ट पे आया, देखो यहीं से बुलिश कैंडल बना रहा है। अब आगे का मुझे नहीं आइडिया कहां जाएगा, आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं हम कहां पे जा सकता है। अब देखो मार्केट कितने अच्छे से प्रीवियस हाई को भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो आप यहाँ से अगर बाय का सेटअप बनाते हैं तो स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। अगर आप यहाँ से बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस सिर्फ आपका सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए, टारगेट आप हाई का ऐसा करके प्लान कर सकते हैं। तो देखो कितने अच्छे से आपका ये ट्रेड यहाँ पे बन चुका, बहुत कम टाइम में आपका टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। ठीक है, चलो और भी कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे। ऐसा करके हमें परफेक्ट सपोर्ट मार्क करना होता है दोस्तों। अब यहाँ पे और हमें सपोर्ट मार्क करना है तो कैसे मार्क करेंगे, चलो आगे देखते हैं। मैं आगे चार्ट को आगे और देखेंगे हम। ओके, यहाँ पे हमने ये आगे कर लिया चार्ट को। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी हम एक और सपोर्ट को अगर मार्क करें तो कैसे मार्क कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पे ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे रेड कैंडल दिखाई दे रही है, इसका हाई एंड इसका लो ये मैं मार्क कर लेता हूँ। जैसे इसको मार्क करता हूँ तो आप देखेंगे प्रीवियस टाइम भी मार्केट ने इस लेवल को होल्ड किया है। ठीक है, और आगे अगर आप देखेंगे तो भी देखो मार्केट ने इस लेवल को काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। तो ये पूरा एक बड़ा सा कैंडल, हालांकि एक एरिया बड़ा हो जाता है लेकिन यहाँ पे इस कैंडल के अंदर ही मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया है। तो आगे के लिए हम इसी को एक्सटेंड कर दें। ठीक है, आगे मैंने इसको ही एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पे जब भी मार्केट आता है, जैसे ही मार्केट आता है फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय का सेटअप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बाय का सेटअप अगर आपको बनाना है तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से आप रेडी रह सकते हैं बाय के लिए। स्टॉप लॉस सिर्फ आपका इस लेवल का रहेगा, टारगेट आप प्रीवियस हाई का तो यहाँ से प्लान कर ही सकते हैं ऐसा करके। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे देखेंगे, अगर इस लेवल पे आएगा तो फिर हम यहाँ से बाय का सेटअप देख सकते हैं, बाय की ट्रेड बना सकते हैं। अब देखो मार्केट इसके अंदर आया, अब यहाँ पे हमें नहीं आइडिया कि इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है क्या। अगर ब्रेक डाउन करता है तो हमारा माइनर सा स्टॉप लॉस लेके जाएगा। ठीक है, वैसे ये सपोर्ट बहुत अच्छा इसलिए हम मान रहे हैं क्योंकि प्रीवियस टाइम इस लेवल को देखो रेसिस्टेंस लिया है सर, रेसिस्टेंस लेने के बाद फॉल किया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद देखो अगेन इस रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है, फिर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद अब यहाँ पे क्या रीटेस्ट, क्यों रीटेस्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, यहाँ पे ध्यान देना। लेकिन जब मार्केट का एक ट्रेंड ही हो ना तो उस जगह बहुत अच्छे से ये काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आगे, यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ बार रिप्ले को। अब देखिए मार्केट नीचे जाता है या फिर यहाँ से ही बुलिश हो जाता है, मुझे नहीं आइडिया, आगे देखेंगे हम। ठीक है, ओके, आपने अगर यहाँ पे सपोर्ट पे अपना सेटअप देखते हुए अपना ट्रेड बनाया होता तो अभी तक आप प्रॉफिट में होते। ठीक है, आगे अब देखो कितने अच्छे से यहाँ पे हमें टारगेट दे दिया है। तो ऐसा करके दोस्तों हमें यहाँ पे अपना एक सपोर्ट मार्क करना होता है। चलो कुछ और एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, आगे भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूं। अब देखो अगर यहाँ पे हमें एक और सपोर्ट दिखाई दे तो हम कैसे मार्क करें,
कौन सा सपोर्ट यहाँ पे हो सकता है। देखो अब यहाँ से प्रीवियस हाई को तो ब्रेक कर दिया ना, अब सपोर्ट यहाँ पे ये जो कैंडल आपको नजर आ रही है, ये देखो रेड कैंडल। मैंने हमेशा आपको रेड कैंडल दिखाया, तो ऐसा नहीं कि आपको रेड कैंडल ही मार करना है, लेकिन एक ऐसा एरिया होना चाहिए जिसको मार्केट ने टाइम स्पेंड किया हो। अब देखो जो रेड कैंडल यहाँ पे हमने मार किया, रेड कैंडल का हाई एंड लो, ये पूरा एक एरिया एज ए सपोर्ट यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है आगे के लिए। तो इसी एरिया को मैंने आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया। अब ये हमारा पहले क्या था, एक रेसिस्टेंस एरिया था जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, रेसिस्टेंस लिया, फॉल कर दिया। अगेन मार्केट आया, इस लेवल का थोड़ा टाइम स्पेंड किया, इसके बाद एक बुलिश कैंडल बनाई, काफी बिग बुलिश कैंडल बनाई, तो ब्रेकआउट किया, ठीक है, हैवी क्वांटिटी के साथ। अब यहाँ पे देखेंगे हम अगेन, अगर इस सपोर्ट के आसपास यहाँ पे आती है प्राइस, तो फिर यहाँ पे हम एक बाय का सेटअप अगेन देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी एक अप ट्रेंड है। तो कैसे यहाँ से बाय प्लान कर सकते हैं, मैं ये आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। देखो आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सपोर्ट को देखते हुए अपना ट्रेड बना लें, ऐसा नहीं है, सिर्फ मैं आपको ये एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है तो हमें सपोर्ट पे बाय करना होता है, तो अकेला सपोर्ट नहीं देखना, इसके साथ कुछ और भी कंफर्मेशन हमें लेना होता है, ठीक है, कुछ और चीजें यहाँ पे हमें देखना होता है, इसके बाद ही यहाँ से हमें बाय का सेटअप देखना होता है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के अंदर आएगा, हमारे ये पूरा क्या है, पूरा एरिया है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ही चला जाए। आप यहाँ पे भी ऐसा करके एंट्री बनाएंगे तो स्टॉप लॉस आपका इस लेवल का रहेगा। ये पूरा हमारा बहुत अच्छे से सपोर्ट मार्क हो चुका है। अब देखते हैं अगर हमारी सपोर्ट पे आएगा तो फिर यहाँ से हम एक बाय का सेटअप प्लान कर सकते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, आप यहाँ तक हमारे अंदर आए ना, सपोर्ट के अंदर आए ना मार्केट, देखो और यहीं से बुलिशनेस शो किया है, ठीक है। अब देखेंगे आगे कहां तक जाएगा ये। ओके, देखो अब काफी अच्छे से, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो देखो काफी अच्छा टारगेट यहाँ पे हमें मिला है ना, ठीक है, काफी अच्छा टारगेट मिला। तो ऐसा करके हम परफेक्ट सपोर्ट मार कर सकते हैं। अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा, मैं जब भी इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार करता हूं तो किस तरीके से मार्केट रिस्पेक्ट करता है। तो आप भी इस तरीके से अपना परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस मार कर सकते हैं। चलो और भी आगे हम देख लेंगे, ठीक है, आगे हम देख लेंगे, कोई सपोर्ट और दिखाई देगा तो फिर हम यहाँ पे जरूर मार करें, ठीक है। अभी तो नहीं दिखाई दे रहा हमें। ओके। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, यहाँ पे मार्केट काफी अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सी कैंडल को यहाँ पे हम मार कर सकते हैं, चलो थोड़ा और मैं आगे इसको देख लेता हूँ, ठीक है। अभी भी देखो मार्केट सपोर्ट पे है, कौन सा सपोर्ट है, कौन सा सपोर्ट हो सकता है फ्रेंड्स, यहाँ पे कैसे हम मार करेंगे, ध्यान से देखो। अभी मार्केट ना सपोर्ट पे है, तो कैसे मार करेंगे हम, अगर ये रेड कैंडल को मार करेंगे ऐसा करके, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये बिग बना दी ना मार्केट ने, थोड़ा यहाँ से फॉल कर दिया मार्केट ने, है ना। तो अगर आप यहाँ पे भी इस कैंडल को भी मार करते हैं, रेड कैंडल, तो भी ठीक है वैसे, ठीक है, लेकिन आप एक्यूरेट मार करना चाहते हैं तो फिर ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल का हाई एंड ये लो आपको मार करना हो, ये बात, ठीक है। क्या किया आपने, यहाँ पे देखो ये जो आपका ग्रीन कैंडल यहाँ पे नजर आएगा, ये हाई एंड ग्रीन कैंडल का लो, ये हमने पूरा मार कर लिया। अब यहाँ पे इसी कैंडल को आगे के लिए हम एक्सटेंड करेंगे, तो आप देखिए मार्केट ने इस लेवल को कितने अच्छे से सपोर्ट लिया है, ये हमारा एक परफेक्ट सपोर्ट निकल के आ जाता, ठीक है। अब यहाँ पे आप बाय का सेटअप देख सकते हैं, कैसे बाय का सेटअप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका, अब ध्यान से देखो यहाँ पे थोड़ा मार्केट ऊपर गया, अगेन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ से हमें बाय करना चाहिए, तो फिर आप थोड़ा और वेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, बुलिश कैंडल के लिए वेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो बुलिश कैंडल बन गई, ये एक सपोर्ट एरिया है जिसको मार्केट ने अच्छे से सपोर्ट लिया है, देखो सपोर्ट लिया है, कितना एक्यूरेट यहाँ से सपोर्ट हमने मार कर लिया, जिसके अंदर ही मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। अब यहाँ से अगर आप बाय का सेटअप बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, ये ग्रीन कैंडल पे एंट्री लेते हैं, तो स्टॉप लॉस कहाँ का रहेगा सर, ये हमारा रहेगा जो हमने पूरा सपोर्ट मार किया इसका स्टॉप लॉस। अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहीं पे एंट्री बनाते हैं तो फिर टारगेट आप किस लेवल का दे सकते हैं, प्रीवियस हाई का तो मिनिमम होना चाहिए, लेकिन अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया तो काफी अच्छा हमें एक अप मूव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ने हमने जो सपोर्ट मार किया इसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। चार्ट को थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं और आगे हम देखते हैं।
देखो कितने अच्छे से मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज संडे है जो मैं वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखिए अभी मार्केट यहाँ से क्लोज है। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ से क्लोज है। तो मैंने आज तक का आपको यहाँ पे दिखा दिया, डेट के साथ देख लीजिएगा आप। आज जो यहाँ पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पे 3 दिसंबर 2023 का डेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये था दोस्तों कुछ इस तरीके से सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क करने का सही तरीका। देखो मैंने यहाँ से आपको पोजीशन लेके भी बताया था। ठीक है, किस तरीके से आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लेना होता है वो भी मैंने आपको यहाँ पे एज ए एक कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया किस तरीके से हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करना होता है। तो ये दोस्तों एक सिंपल सा तरीका है परफेक्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करने का। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करना होता है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया, आप वीडियो को एक दो बार और देख सकते हैं ताकि आप अच्छे से अपना सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करना सीख पाए। इसके बाद आप प्रैक्टिस भी करिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कुछ ही दिनों में, बहुत कम टाइम में एक्यूरेट सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क कर पाएंगे हर एक चार्ट में, चाहे वो किसी का भी चार्ट हो, स्टॉक मार्केट का हो, फॉरेक्स का हो या क्रिप्टो का हो। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर लें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है लेकिन मैंने आपको डिटेल में सब कुछ समझाने का ट्राई किया है। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।